हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे कि सभी लोगों ने 2021 एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट किया है और वैसे ही इस साल हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी स्टार्ट कर देना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो उसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, हम शॉर्ट में आज समझेंगे कि अगर आप पीपीएफ में 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 15 साल बाद कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा। और जैसे कि सबको पता है कि आप पीपीएफ को एक्सटेंड कर सकते हैं 5-5 साल के ब्लॉक में। तो जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 15 साल बाद अगर उस अमाउंट को हम एक्सटेंड करते हैं नेक्स्ट 5, 10 और 15 ईयर्स के लिए, तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ के अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको पीपीएफ कहाँ ओपन करना चाहिए। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टैक्स के बेनिफिट्स के बारे में कि पीपीएफ में आपको किस टाइप के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ बोनस टिप। तो आपकी वीडियो एंड तक देखनी है और उस बोनस टिप का यूज करके आप अपने पीपीएफ में थोड़ा ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो वेलकम गाइज, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो मैं हर वीकेंड आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां मैं आपकी हेल्प करता हूं फैंसी एजुकेट करने में। और हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, लोन प्लानिंग के बारे में, इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू योर मनी। सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। और अगर आपकी फंड से प्लानिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, अगर आप मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी मैं उसे सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो ये हम सीधा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ कि अगर आप पीपीएफ में मंथली 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हैं अगले 15 साल के लिए, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो मैं लेकर चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने अभी एचडीएफसी का पीपीएफ कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिपॉजिट अमाउंट जो है वो है आपका 5,000 रुपये और जो आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ के अंदर वो है 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। और नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर आपको कितने करने हैं, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। मैक्सिमम जो आप अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक साल के अंदर वो है 12। और उसके अलावा मिनिमम आप 6, 4, 3 जितना करना चाहे या फिर आप एक बार में सारा पैसा डालना चाहे पीपीएफ अकाउंट के अंदर तो आप कर सकते हैं। बट आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है पीपीएफ के अंदर वो आपको 12 ट्रांजेक्शन के अंदर ही पूरा करना होगा। तो अभी के लिए हम नंबर ऑफ डिपॉजिट 12 लेकर चलते हैं। तो जो ड्यूरेशन है वो है 15 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी मिल रहा है वो है 7.1%। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करके आपके सामने आ जाएगा कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो होगा 15,77,841 रुपये। टोटल डिपॉजिट जो आप कर रहे हैं वो है 9 लाख रुपये और टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 6,77,840 रुपये। तो नीचे आप पूरा एक शेड्यूल देख सकते हैं कि किस किस साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और टोटल 15 साल बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर आपको 15 साल बाद इस अमाउंट की ज़रूरत नहीं है तो आप उस अमाउंट को नेक्स्ट 5 ईयर्स के ब्लॉक्स में फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब पीपीएफ अकाउंट में आपके 15 फाइनेंशियल ईयर पूरे हो जाते हैं उसके बाद अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई गोल है, आपको 25 साल बाद या 30 साल बाद अपने बेटे की पढ़ाई के लिए या फिर उसकी शादी के लिए आप इस पैसे को जमा कर रहे हैं पीपीएफ में, तो आपको 15 साल बाद तो उस पैसे की जरूरत है नहीं, आपको 25-30 साल बाद उस पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप 15 साल बाद अपने उस पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करे बिना उस मनी को 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वही चीज़ अब हम देखते हैं कि अगर आप 15 साल बाद उस अमाउंट को नहीं निकालते हैं, उस पैसे को उस अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर, 10 ईयर और 15 ईयर के लिए, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो है 15,77,841 रुपये, जो कि आपका 15 साल में जो भी आपने इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न मिला, ये वो अमाउंट है। और एक्सटेंशन टाइप यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 एक्सटेंशन टाइप है, विद डिपॉजिट एंड विदाउट डिपॉजिट। तो आप 5 साल के लिए जब अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप 1 साल के अंदर एक बार विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप विड्रॉल नहीं करना चाहते तो आप 5 साल के लिए उस पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट करने दीजिए। तो अभी के लिए हम इसमें विदाउट डिपॉजिट ऑप्शन चूज करते हैं और एक्सटेंशन पीरियड है 5 साल का। रेट ऑफ रिटर्न जो हमें उस पर मिलेगा वो है करंटली अभी 8% का।
तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैच्योरिटी अमाउंट आ गया है जो है 22,23,364 रुपये, और टोटल जो डिपॉजिट है जो आपने किया था वो था 15,77,841 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको उस पर मिला है वो है 6,45,523 रुपये। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट है ये आपका पीपीएफ अकाउंट का जो 15 साल का इंटरेस्ट था वो इंक्लूडेड इसमें नहीं है, ये आपका 5 साल का इंटरेस्ट है। तो आप नीचे शेड्यूल पूरा देख सकते हैं कि आपको किस किस साल कितना कितना इंटरेस्ट मिला। तो 5 साल बाद आपको 22,23,364 रुपये मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप 20 साल के बाद भी नहीं निकालते हैं, आप 25 साल आप 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं, तो आपको जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो होगा 23,33,364 रुपये। और इसमें भी हम विदाउट डिपॉजिट हम एक्सटेंशन टाइप चूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंशन पीरियड 5 ईयर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपके सामने जो मैच्योरिटी अमाउंट निकल कर आता है वो है 32,87,985 रुपये। टोटल डिपॉजिट जो आपने किया है वो है 23,33,364 रुपये। टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिला है अगले उन 5 सालों के अंदर वो है 9,54,621 रुपये। तो आप देख सकते हैं नीचे शेड्यूल में भी आपको किस किस साल में कितना इंटरेस्ट मिला है। तो आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये करके मंथली इन्वेस्ट किया था पीपीएफ के अंदर, टोटल 9 लाख के आसपास का आपने इन्वेस्ट किया था। तो अगले 25 साल बाद आपको जो पैसा वापस मिलेगा वो होगा 32,87,985 रुपये, करीब 33 लाख के आसपास का आपको पैसा वापस मिल जाएगा सिर्फ 9 लाख के इन्वेस्टेड अमाउंट से। तो जल्दी से हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट के अंदर। तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख का इन्वेस्ट ही कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पहले पॉइंट में बताया था कि अगर आप 5-5 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं अगले 15 सालों के लिए तो आपको करीब 33 लाख का रिटर्न मिलेगा अगले 25 साल बाद। तो अगर आप उस अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, अभी तो हम सिर्फ 60 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साल में, तो आप जो मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है 1.5 लाख। तो आप उस कैलकुलेशन में अपने नंबर्स को चेंज कर सकते हैं और आपको इजीली पता चल जाएगा कि अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर अगले 15 सालों के लिए, तो अगले 15, 20, 25 या फिर 30 साल बाद जब भी आपको उस अमाउंट की जरूरत है तो आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो मैं फिर भी आपको कैलकुलेशन के लिए एक बार बता देता हूं कि अगर आप 12,500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं जो कि साल का है 1.5 लाख, तो आपको 15 साल बाद जो अमाउंट रिसीव होगा वो होगा करीब 39,44,600 रुपये। तो टोटल डिपॉजिट जो आपने किया है अगले 15 सालों में वो है 22,50,000 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो है करीब 16,94,599 रुपये। और अगर आप अपने उस पीपीएफ अकाउंट को अगले और 5 सालों के लिए एक्सटेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 20 साल बाद उस पैसे की ज़रूरत है, तो आपको जो 20 साल बाद अमाउंट रिसीव होगा, अगर आप 1.5 लाख रुपए एक साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं पीपीएफ के अंदर, तो 20 साल बाद आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 55,58,407 रुपये। टोटल डिपॉजिट जो आपने किया है 39,44,600 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिला उस पर वो था 16,13,807 रुपये। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जितना चाहे अपने पीपीएफ अकाउंट को अगले 5-5 साल के ब्लॉक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट के अंदर, जो है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पीपीएफ अकाउंट कहाँ ओपन कराना चाहिए। वैसे तो आप पीपीएफ अकाउंट काफ़ी जगह ओपन करा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप या तो पोस्ट ऑफिस में या फिर आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ पर आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक या फिर आपको किसी भी बड़े प्राइवेट बैंक के अंदर इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहिए। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाती है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ घर पर बैठकर अपने पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से, और आपको कोई ज़्यादा पेपर वर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस अकाउंट को कौन कौन ओपन कर सकता है, तो हर एक इंडिविजुअल अपने लिए सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस में एक अलग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बैंक में अलग, आप सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या फिर बैंक के अंदर हो। आप बैंक से पोस्ट ऑफिस में अपने पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर आप करवा सकते हैं, बट आपका सिर्फ अकाउंट एक ही होगा। आप अपने माइनर के लिए भी अपना एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, बट आपका पीपीएफ अकाउंट और आपके माइनर का पीपीएफ अकाउंट दोनों का टोटल एक साल में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपको सिर्फ 1.5 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1.5 लाख माइनर के अकाउंट में और 1.5 लाख अपने अकाउंट में कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी कोई बेनिफिट नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस में अगर पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर बैंक में आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ये सभी जगह जो इंटरेस्ट है पीपीएफ का वो सेम है। ये एक्चुअली पीपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है ये वेरिएबल होता है, ना कि फिक्स। तो ये हर क्वार्टरली रिवाइज होता है इंटरेस्ट,
तो जिस क्वार्टर जो इंटरेस्ट होगा आपको वही इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अभी 7.1 इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो नेक्स्ट क्वार्टर जब चेंज होगा तो इंटरेस्ट रेट जो भी होगा आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जहां भी आपका अकाउंट है वो सेम रेट ही मिलने वाला है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टैक्स बेनिफिट। तो जो पीपीएफ अकाउंट है वो ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि एग्जाम्प्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 80C में बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा पीपीएफ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स में एग्जेम्प्ट होता है, उस पर भी आपको कोई टीडीएस देने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो पीपीएफ का पूरा अमाउंट है विद इंटरेस्ट, उसको जब आप विड्रॉल करते हैं तो वहां भी आपको कोई लॉन्ग टर्म या फिर ऐसा कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ के अंदर, तो आपका जो 80C का डिडक्शन है वो सिर्फ आप अपना पीपीएफ अकाउंट से ही पूरा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं किसी सिक्योर इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा इन्वेस्ट करें, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है मार्केट का, तो पीपीएफ आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें कि आपको 80C का पूरा 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपके साथ एक बोनस टिप शेयर करूंगा। तो बोनस टिप ये है कि जब भी आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको जितना जल्दी हो सके उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उतना जल्दी उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर आप अपने पूरे साल का जो भी अमाउंट है वो पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर दें, और वो भी अप्रैल मंथ के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इस अमाउंट को 3 पार्ट में या फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको मंथली ही इन्वेस्ट करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको 1 से 5 तारीख के बीच में ही उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। बिकॉज अगर आप 5 तारीख के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस मंथ का। और लॉन्ग रन में 15 साल बाद यही एक छोटा डिफरेंस आपके अमाउंट में कई हजार का डिफरेंस ला सकता है। तो जो कैलकुलेटर मैंने आपको दिखाया HDFC का, या फिर आप कोई भी दूसरा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, वहां आप इस कैलकुलेशन को एक बार चेक जरूर करना कि अगर आप पूरा जो अमाउंट है सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, और अगर आप उसी अमाउंट को 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यही है मेरी आज की बोनस टिप। आई होप कि इस टिप का यूज करके आप कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा पाएंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में मैंने कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। मेरे से जितना हो सका कि मैंने कोशिश की इस वीडियो को छोटा रखने की, ताकि मैं आपका कम टाइम लूँ और आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। बट अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन है एंड इफ यू नीड एनी सजेशन प्लीज कमेंट डाउन। एंड अगर आप मेरे से 1-to-1 को डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी आपको स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज like the video and share this video with your friends and families. And अगर आपने Clarify Money को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द Clarify Money and press the bell icon so you can get all the notification of upcoming videos.